जी, ये अब जाति जाति जो पूरे विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान दिखा, कास्ट सेंसस ने संसद से लेकर सड़क तक एक बड़ा हैवॉक नजर आया और लगा कि कास्ट सेंसस सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होने जा रहा है इन विधानसभा चुनावों का। कांग्रेस की खैर, कांग्रेस और पूरे इंडिया ब्लॉक का अब वो प्लेटफॉर्म लिटमस टेस्ट नहीं मुकम्मल हो पाया, लेकिन क्या बीजेपी के लिए भी ये मुश्किल है कि जातियों को परे भी छोड़ते हुए दिखना है? पहले गरीब कहा प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, फिर 4 और जुड़ गए, 3 और जुड़ गए, गरीब, युवा, महिला और किसान। लेकिन जमीन पर जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि तेलंगाना में ओबीसी बना देंगे, इधर आदिवासी ले आएंगे, महिलाओं को साध लेंगे। तो ये जो बड़े वोट बैंक्स हैं, इन्हें कैटर करने की जमीन पर कोशिश अलग और बयानों की कोशिश अलग। ये मजबूरी भी है क्या कि भाई जाति है तो जाति नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24/7 पॉलिटिशियन हैं और वो जानते हैं कि इस देश में चुनाव सामाजिक समीकरण साधने के बाद ही जीते जाते हैं। बाकी मुद्दे इसमें मसाले का काम करते हैं, जैसे खाने में जायका है ना, तो भावनात्मक मुद्दे उसमें जुड़ जाते हैं, उसमें बयान जुड़ जाता है, नेता की छवि जुड़ जाती है। लेकिन असली लड़ाई जो है वो जाति समीकरण जिसके फिट बैठ जाते हैं, सामाजिक समीकरण, जाति न कह के सामाजिकरण ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उसमें मुस्लिम भी एक वर्ग है, उसको भी साधा जाता है। तो सोशल इक्वेशन जिनकी बैठ जाती है वही पार्टी आगे निकल जाती है। कांग्रेस लंबे समय तक दलित, मुस्लिम और अपर कास्ट यानी ब्राह्मण के समीकरण पे चलती रही। जो हमारी जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, जिनकी राजनीति समाजवादी आंदोलन से लेके लोकदल से होते हुए जनता दल तक आई, वो अजगर मजगर के समीकरण बनाती रहीं। वीपी सिंह जब भ्रष्टाचार के बिल्कुल चैंपियन थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बोफोर, तब भी उनको मजगर बनाना पड़ा था, चौधरी देवीलाल को लेके, इनको लेके। और 2014 में भी आप देखिए ना, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार 283 सीटों में बनी थी, उसमें सामाजिक समीकरणों की बहुत बड़ी भूमिका थी। हिंदुत्व की सीमेंट थी, जाति समीकरणों की ईंटें थी, गवर्नेंस का पेंट था, डेवलपमेंट का पलस्तर था, ये सब मिला के बना था। तो कोई 19 होते होते ये और प्रचंड हो गया, 44% उसमें राष्ट्रवाद भी आ गया, राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद सब आ गया। और 24 के लिए देखिए, मोदी जी जानते हैं, पहली बात तो मैं सहमत हूँ इस बात से जो जयदीप कह रहे हैं या सूच ने भी कहा कि नेशनल चुनाव में मोदी ब्रांड ही चलता है अभी तक, 2014, 2019 को। और मोदी जी ने साबित कर दिया इन 3 चुनावों से कि जब विधानसभा चुनाव में उनका ब्रांड चल गया तो लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं चलेगा, ये चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि भाई इस चुनाव में हम क्षेत्रीय पार्टी को वोट देंगे या राजस्थानी मुद्दों पर वोट देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट देंगे। तो वो लोग जिन्होंने हो सकता है बीजेपी को इस बार वोट न दिया हो, वो 2024 में बीजेपी को वोट क्यों नहीं देंगे? तो ये सारे सवाल हैं। लेकिन इसीलिए मुझे अब लगने लगा है, पता नहीं क्यों, कि मध्य प्रदेश में जैसा जयदीप कह रहे हैं, कोई चौंकाने वाला सवर्ण चेहरा भी आ सकता है, क्योंकि सवर्ण वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट देता है पूरे उत्तर भारत में। इसीलिए ईडब्ल्यूएस ले आया जाता है 2019 से। जहां तक ओबीसी की बात है, तो मोदी जी से बड़ा ओबीसी चेहरा कौन है भारतीय जनता पार्टी में भाई? तो वो दूसरा ओबीसी चेहरा लाने की उनको जरूरत क्या है मध्य प्रदेश में, जब ओबीसी उनके नाम पर वोट दे रहा है? तो मुझे लगता है एक नाम मैं लेने जा रहा हूं जयदीप जी, अगर हो सकता है, चौंकाने वाला नाम हो सकता है, लेकिन आज मैंने मध्य प्रदेश की किसी साइट पर पढ़ा है, ये रीति पाठक का, सीधी से सांसद हैं, महिला भी हैं, सवर्ण भी हैं और नया और आउट ऑफ बॉक्स भी है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम लोगों को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। राजस्थान का पेच थोड़ा फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, वहां किसको लाएंगे? अगर सवर्ण मध्य प्रदेश में ले आए, आदिवासी वहां ले आए, तो बहुत संभावना है कि राजस्थान में किसी दलित को ले आए। ठीक है, वो पीडीए का जवाब, हाँ, पीडीए का जवाब हो सकता है। इंडिया गठबंधन के सामने एक नई चुनौती पेश करना भी हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी, क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछते थे कि भाई हमारे 4 में से 3 पिछड़े हैं, तुम बताओ कि 10 में से कितने हैं, मात्र 1। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जवाब हो सकता है कि भाई एक दलित हम चीफ मिनिस्टर भी बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि उन्होंने दलित चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो ये सब चीजें सोची जा सकती हैं एक पैकेज के रूप में। और इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान में थोड़ा पेंच इसलिए भी फंसा हुआ है, और दलित को अगर आगे लाएंगे तो शायद वसुंधरा जी के लिए भी मुश्किल होगा उसका विरोध करना। तो ये चीजें जो है, कई पेंच, ये हम लोगों के सबके विश्लेषण हैं। नाम तय हो चुके हैं, खाली कंसल्टेशन हो रही है, ताकि जो डैमेज अगर कोई संभावित हो उसको कैसे रोका जाए, उसे डाइल्यूट किया जाए, समझाइश की कोशिश हो रही है। नाम तो तय है, नाम तो तय है, हाँ, लेकिन जातिगत समीकरण भी साधने को एक तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता।